नमस्कार, मैं भारती बघेल और आप देख रहे हैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज चैनल। गाजियाबाद के खोड़ा नगर पालिका की चेयरमैन रीना भाटी हैं। रीना भाटी और उनके प्रतिनिधि योगेश भाटी ने खोड़ा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के भड़ाना के ऊपर कई आरोप लगाए हैं। वहीं इन आरोपों को लेकर जब के भड़ाना से बात की गई तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन ने जो भी आरोप लगाए हैं उनमें कतई सच्चाई नहीं है। जहां तक उन्होंने बात की कर्मचारियों को हटाने की, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि यहाँ कोई भी कर्मचारी स्थायी नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि मैं किसी के दबाव में आकर कार्य नहीं करूंगा। मैं सरकारी कर्मचारी हूं और सरकार के आदेश अनुसार ही कार्य करूंगा। वहीं चेयरमैन अपने निजी काम को करवाने के लिए दबाव बनाने का लगातार प्रयास कर रही हैं। सर, खोड़ा चेयरमैन ने आपके ऊपर आरोप लगाए, पहले तो हम जानना चाहेंगे क्या आरोप थे वो? मेरे संज्ञान में आया है कि पालिका अध्यक्ष द्वारा मेरे ऊपर कुछ कतिपय आरोप लगाए गए हैं। मैं इस संबंध में बता देना चाहता हूं कि जो भी उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं उनमें कतई सच्चाई नहीं है, वो सारे ही निराधार हैं। जहां तक बात उन्होंने की है कर्मचारियों को हटाने का, तो मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि यहाँ पर कोई भी स्थायी कर्मचारी नहीं है। सभी यहाँ एक आउटसोर्सिंग फर्म के द्वारा रखे गए कर्मचारी हैं, जिनकी उपस्थिति बीच बीच में हम लोग चेक करते रहते हैं कि जो फर्म कार्मिक दे रही है वो फर्म उसके अकॉर्डिंग काम भी ले रही है या नहीं ले रही है। इसी बीच में उच्च अधिकारियों से जो निर्देश प्राप्त हुए थे, उसके क्रम में मेरे द्वारा एक दिन अचानक उपस्थिति चेक की गई तो उसमें 12 कर्मचारी ऐसे पाए गए थे जो उपस्थिति तो लगा रहे थे लेकिन काम पर नहीं थे। जब उनके बारे में और जानकारी की गई तो ये पाया गया कि वो सब घर बैठे वेतन ले रहे हैं। ऐसे लोगों को हमने आउटसोर्सिंग फर्म को कार्रवाई करने के लिए कहा था, उसके द्वारा उनको हटा दिया गया था। उसके उपरांत अध्यक्ष जी द्वारा तरह तरह के आरोप मेरे ऊपर लगाने लगे। पूरे पालिका प्रशासन को दबाव में लेने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा ये बताने का प्रयास किया गया कि मैं पालिका अध्यक्ष हूँ, मेरी मर्जी से हटेगा, मेरी मर्जी से लगेगा। तो मैं इस संबंध में बता देना चाहता हूँ, पालिका अध्यक्ष जी बोर्ड की अध्यक्ष हैं। बोर्ड में क्या पास होगा, कैसे पास होगा, वो पालिका अध्यक्ष तय करवाती हैं बोर्ड के माध्यम में, लेकिन उनको कैसे लागू करना है प्रशासनिक अफसर होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है। चूँकि मेरी जवाबदेही है, मेरी जिम्मेदारी है शासन के प्रति मेरी, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे अपने ऐसे अधिकार भी हैं कि जिनसे मैं अपने कर्मचारियों से बेहतर काम ले सकूं। इस संबंध में उनके द्वारा, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा मेरे ऊपर प्रेशर बनाने का प्रयास किया जाता है। ऐसी बातों पे प्रेशर बनाते हैं, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने कार्य करते हैं, सरकारी नियमों को, कानूनों के इतर जाकर पूरी व्यवस्था को वो भंग करने का प्रयास करते हैं। मेरे द्वारा कई बार उनसे ये कहा भी गया है कि आप जो अपने अधिकार हैं उस तक रहिए, मुझे अपना कार्य करने दीजिए। तो ये दबाव की एक स्थिति क्रिएट करने का, और ये जितने भी ये हैं ये भी सब एक दबाव बनाने का प्रयास है ताकि पालिका के अधिकारियों का मनोबल डाउन कर सकें और पालिका के अधिकारियों के मनोबल को तोड़कर अपने मन मुताबिक कार्य करा सकें। सर, अब क्या वजह मानते हैं कि इस तरीके से वो आप पे दबाव बनाना चाह रहे हैं? उसमें ये कई चीज़ें हैं, जैसे कि कोई भी कर्मचारी हमारे यहाँ है वो सभी नियम और कानून के तहत कार्य करते हैं। पालिका जो कार्य करती है वो सारे नियम और कानूनों के तहत करती है। उनका उद्देश्य ये रहता है कि वो जो चाहें वो कार्य यहाँ पे पालिका के अंदर हो। ऐसा नहीं है, यहाँ तो नियम और जो कानून है और जो शासनादेश हैं और जो आदेश हैं उच्च अधिकारियों के, उसके अनुसार कार्य होता है और बेहतरीन कार्य हो रहा है। आपने देखा भी होगा कि पूरे नगर के अंदर बेहतरीन कार्य पिछले 3 सालों में हुए हैं। किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। जहाँ से भी शिकायत आती है उस पर हम बहुत सख्त कार्रवाई करते हैं। किसी भी प्रकार की वसूली की, भ्रष्टाचार की ऐसी शिकायतें हमारे सामने आई थी तो हम लोगों ने उस पर सख्त कार्रवाई की है और अब इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हो रही है। सर, आप पे दबाव बनाया जा रहा है, अब क्या इसके विरुद्ध में आप लिखित शिकायत करेंगे? मैंने पहले ही इस संबंध में शासन को और जिला प्रशासन को अवगत कराया गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा चेयरमैन जो प्रतिनिधि है उसके द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। वो अपने को एक तरीके से चेयरमैन से ऊपर मानते हैं और चेयरमैन से ऊपर मान के वही चाहते हैं कि हम भी उनको वही उसी के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल दें। तो ये स्थिति यहाँ सामने है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो नियम और कानून से काम करने वाले लोग हैं। जो भी शासन के आदेश होंगे और जो भी जिला प्रशासन के आदेश होंगे उनका अक्सर से पालन सुनिश्चित कराना ये मेरा दायित्व है। और इसके लिए जो मेरे अधीनस्थ जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनसे मुझे काम लेना, किस तरीके से लेना है ये भी मेरा अधिकार है, वही मैं लेने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले ये स्थिति निकल के आई, जब से वो कर्मचारी हटाए गए थे तो अध्यक्ष जी द्वारा जो मेरे द्वारा वेतन प्रस्तुत किया गया था वो वेतन साइन नहीं किया कि पहले आप उनको लगाइए, जिनको हटाया है उनको लगाइए, उसके बाद वेतन करूँगी। तो अनावश्यक एक जिद
एक हठधर्मिता उनके द्वारा करने का प्रयास किया गया है। मेरा उनसे आपके माध्यम से यही अपील है कि वो हठधर्मिता छोड़ें और जो एक नियम और कानूनों के तहत नगर पालिका चलनी चाहिए वो चले, और उसमें आपका सहयोग की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिना आपके सहयोग के हम पालिका को नहीं चला सकते हैं। आप इसमें सहयोग करें, हमारी यही अपील है। और साथ में सभी लोगों से अपील है कि अगर कोई ऐसी चीज़ आपको घटित होती है या ऐसा कुछ आपको लगता है कि नगर पालिका कहीं कुछ गलत डायरेक्शन में जा रही है, तो हमें सचेत करें, हमें बताएं, उसमें हम अपना सुधार करेंगे और उसमें और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। बस यही है कि आपस में सहयोग से ही गाड़ी चलती है। सहयोग करेंगे तो आगे बेहतरीन जन सुविधाएं देने का कार्य हम लोग करेंगे। गाजियाबाद से संवाददाता अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डायरेक्ट न्यूज।